गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अभी तो हम लोग के लिए शाम ही हो रही है, तो आपका पता नहीं क्या समय हो रहा होगा। हम लोग आज एक नया एपिसोड लेके आए हैं फुटबॉल क्रैकेट्स पॉडकास्ट का। और मेरे साथ आज आए हैं आदित्य लूथरा। मिस कर दिया था उन्होंने एपिसोड। और ध्रुव भी आए हैं। सुधांशु नहीं आ पाए, वो थोड़ा नीट में बिजी हो गए हैं। भी नीट देंगे, फिर मेडिकल में बनेंगे, फिर उस दिन कमेंट किया था आईएएस वाईएएस कर लो, फिर उसके लिए जाएंगे वो। तो अभी देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अभी तो खाना खा रहे हैं। और हम लोग आज बात करेंगे कोपा अमेरिका फाइनल की। और काफी इंटरेस्टिंग मैच था। दोनों टीम्स का अलग अलग चल रहा था। एक तरफ ब्राजील था जो कि एकदम अपने ऑफेंसिव फ्लूइड स्टाइल के साथ खेल रहा था, लेकिन काफी नेमार सेंट्रल था वो, देखा जाए तो। सब लोग नेमार को ही पास कर रहे थे, और अर्जेंटीना का यही था कि नेमार को फाउल करो। और उनका और कोई सिस्टम था नहीं, ना कोई टैक्टिक्स थे उनके। बस कंटेन कर रहे थे नेमार को किसी तरह मार मार के। तो ध्रुव सिंह, जैसे कि आपको पता है कि नेमार का तो अलग है कि वो रो रहे थे, लेकिन मेसी अपना पहला ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या फीलिंग्स आ रही है आपके अंदर इस बात को सुन के? देखिए, मैं सो रहा था जब मैच चल रहा था। मैं सुबह सुबह उठा सोनी लिव पे हाइलाइट्स देखने के लिए। मेरे को दिखा कि क्या कहते हैं, टाइटल था मेसी विंस द कप विद द कंपनी आफ्टर 28 इयर्स। मेरे को जो अंदर से खुशी हुई कि हाँ, इतने सालों का वेट, क्या कहते हैं, 2007 का कोपा हारे, देन फिर 14 का वर्ल्ड कप, 15 का कोपा, 16 का कोपा, 19 में सेमीफाइनल्स में बाहर हुए, फाइनली इतने साल के वेट के बाद। और कुछ रोनाल्डो फैंस जो हमेशा कहते थे कि इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है, अब वो एक इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है। तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, सही बोल रहे हैं। अब बराबर इंटरनेशनल ट्रॉफीज है। अगर आप एक फालतू सी ट्रॉफी जो है नेशंस लीग को काउंट करोगे तो रोनाल्डो के पास दो हैं। पर वैसे मेजर टूर्नामेंट देखा जाए तो एक एक ही है। और आदित्य, हमने देखा था कि काफी लैकलस्टर परफॉर्मेंस था मेसी का फाइनल में, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कैरी किया। फाइनल मैच में आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? फाइनल में मेरे ख्याल से ब्राजील के पास एक गेम प्लान था। इन्होंने बखूबी उसको एग्जीक्यूट करा कि मेसी को कंटेन करके रखा पूरे मैच में। और फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिला। सेकंड हाफ में थोड़ा ट्राई कर रहे थे डिफेंडर्स को टेक ऑन करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लास्ट में एक चांस था गेम के एंड में जो सील कर सकते थे, लेकिन वो एडरसन के अराउंड जाना चाहते थे, मिस कर गए। और बहुत ही सिली मिस था। अपने चाहते तो गोल मार सकते थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो मिला ही था, और टॉप स्कोरर थे, टॉप असिस्टर थे। और इस अर्जेंटीना टीम को अगर हम देखें तो डी मरिया सारे मैचेस नहीं खेले हैं। रोटेशन हुई है काफी फॉरवर्ड लाइन में, लौटारो मार्टिनेज भी सारे मैचेस नहीं खेले हैं। तो मेसी एक कांस्टेंट रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर डिजर्वेडली, और टाइटल भी डिजर्व करते हैं। क्लब लॉयल्टीज को अगर हम साइड में रखें तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा कह सकता है कि मेसी एक अच्छे प्लेयर नहीं है। मेसी ऑब्वियसली उस डिबेट में आते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के, और डिजर्व करते हैं ये टाइटल। नहीं, बेशक आपने सही बोला, लेकिन ये बात भी नोट कर सकते हैं कि एक जो कि यूरोप में जो एक अलग टैक्टिकल प्ले होता है और अलग स्टाइल होता है खेलने का, और साउथ अमेरिका में जो क्वालिटी लैक करते हैं काफी सारे कंट्रीज, तो वो एक नोटेबल पॉइंट है। लेकिन कोई ये अचीवमेंट मेसी से ले नहीं सकता कि उन्होंने फाइनली एक मेजर ट्रॉफी जीत चुके हैं और अर्जेंटीना को जिता दिया। और ये हम देख, अब हम बढ़ते हैं नेमार की तरफ। ध्रुव, आप एक बार्सिलोना सपोर्टर हैं, तो ऑब्वियसली आपको नेमार तो अच्छे लगते ही होंगे। और काफी बढ़िया खेले थे फाइनल में। उनको काफी फाउल किया। अर्जेंटीना के 5 प्लेयर्स को येलो कार्ड मिला था, जिसमें जिसमें से जहां तक मेरे को याद है ऑलमोस्ट सभी नेमार के लिए थे। और नेमार इस बार हमने देखा कि डाइव नहीं कर रहे थे, उल्टा वो फाउल को हटा रहे थे और एकदम उठ के भाग रहे थे, और एकदम अपना विल पावर उन्होंने स्ट्रांग रखा होता है इस मैच में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि नेमार ने पहले फाइनल से पहले सेमीफाइनल्स में उन्होंने खुद मैसेज लिखा था कि वो अर्जेंटीना का सपोर्ट कर रहे हैं कि वो फाइनल में आए।
तो नेमार खुद चाहते थे कि फाइनल में एक टफ मुकाबला हो, वो अपना बेस्ट दें। और क्या कहते हैं, जहाँ तक फाउल्स की बात है, फाउल्स हर जगह होते हैं। मेसी पे भी आज तक इतने सारे फाउल्स हुए, क्योंकि बेस्ट प्लेयर को रोकने के लिए आपको कुछ ऐसी टैक्टिक्स चाहिए होती है जिनमें फाउल्स भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर नेमार उन कुछ जगहों से निकल जाते तो शायद स्कोर लाइन कुछ अलग रहती। तो अर्जेंटीना वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी 1-0 के जब वो अप हुए कि हाँ 1-1 हो जाए। हमने बहुत पहले भी बहुत देखा है कि अर्जेंटीना की डिफेंस कभी कभार लैक करती है, अगर आगे होते तक वो गोल कंसीड कर जाते हैं। तो इस बार वो पूरा सेफ रहना चाहते थे, तो वो 5 येलो कार्ड एक टैक्टिक थे कि नेमार को रोक सकें। नहीं, ये तो आपने सही बोला कि बेस्ट प्लेयर्स को रोकने के लिए आपको फाउल करना पड़ता है। ये हमने बहुत बारी देखा है, मेसी को पिक्चर्स में देखा गया है 5 प्लेयर से घिरे हुए एकदम उनके अराउंड सब। लेकिन नेमार को हमने देखा कि बहुत उनके अगेंस्ट अग्रेशन देखा हमने अर्जेंटीनियन प्लेयर्स में। ओटोमेंडी का एक चैलेंज देखा था, एकदम 360 घूम के उन्होंने लात मारने की भी कोशिश करी लेकिन मार नहीं पाए, बच गए एकदम। और मेरे को तो वो एकदम रेड कार्ड जैसा ऑफेंस लगा था। लेकिन आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे 5 येलो कार्ड और इस अग्रेशन के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरे ख्याल में तो ये येलो कार्ड की जो स्ट्रेटेजी है ये बैकफायर कर सकती थी, क्योंकि पारेडेस को फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड मिल गया था, सेकंड हाफ में फिर लो सेल्सो को मिल गया था, दोनों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा बाहर क्योंकि शायद एक रेड कार्ड की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। लेकिन नेमार के साथ स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि नेमार अगर मिडफील्ड के थ्रू जाना चाहेंगे तो उन पे बहुत फाउल्स होंगे, और फाउल्स हुए भी। लेकिन नेमार की हमने काफी बात करी, उन्होंने काफी चांसेस क्रिएट करे लेकिन उन्हें खुद कोई चांस नहीं मिले गोल मारने के, क्योंकि अर्जेंटीना के डिफेंस ने आई थिंक बहुत अच्छा खेला। मॉन्टियल, मार्कोस अकुनिया, ओटामेंडी का आई थिंक करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, और क्रिस्टियन रोमेरो हमें पता ही है सेरिया के बेस्ट डिफेंडर थे इस सीजन। तो नेमार ऑब्वियसली, जैसे अभी ध्रुव ने कहा कि बेस्ट प्लेयर्स को रोकने के लिए आपको ऐसी टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं, और अर्जेंटीना ने करी और उस दिन एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन आई थिंक किसी भी और दिन अगर हम ये देखें तो एक आसानी से रेड कार्ड मिल सकता था, गेम ब्राजील के फेवर में जा सकता था, और लकी भी रहे। आई थिंक कुछ कॉल्स अर्जेंटीना के फेवर में गई, लेकिन वो गेम का पार्ट है। तो ओवरऑल अर्जेंटीना जो सोच के आया था वो उन्होंने किया, और एंड में उन्हें फायदा हुआ। तो अब हम देखें तो नेमार का मेन बैटल लग रहा था कि मेसी के साथ होगा, लेकिन बेस्ट परफॉर्मर अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लाइन में सबने देखा ही होगा कि डी मारिया थे। उनने एक दो और फॉरवर्ड रन्स बनाए थे बढ़िया, कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट एक पे जो किया था डिफेंडर की मिस्टेक थी, काफी बड़ा ब्लंडर था वो, कि रोकना चाहिए था उनको। लेकिन काफी कूल और कंपोज फिनिश था ओवर द कीपर एडरसन, जो काफी बढ़िया कीपर है, और बहुत बढ़िया गोल था। तो अब नेमार पीएसडी के प्लेयर थे और डी मारिया ने उनको पीठ में चाकू मारा। अब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में ध्रुव, और कुछ होगा पीएसजी में इसके रिलेटेड लड़ाई वड़ाई? पीएसजी में नहीं, देखिए अगर होना ऐसे बोलते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे कि ये किया वो किया, गोल मार दिया, ऐसा दोस्तों के बीच में चलता है। जैसे कि मैच के बाद में हमने देखा कि नेमार जाके मेसी से गले मिले, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो जबकि वो 4 साल पहले ही बार्सिलोना छोड़ चुके थे, तो टीममेट्स के बीच में एक बॉन्ड रहता है। वो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ तुमने मेरे अगेंस्ट गोल मारा था, हरवा दिया मेरे को कोपा। बट वो तो नेमार भी जानते हैं कि अपोजिट साइड पे होंगे तो ये सब चलता रहेगा, गेम का पार्ट है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये एक्चुअली काफी प्लेयर्स में हो भी चुका है। जैसे हमने पिछले साल देखा था कि स्टर्लिंग और गोमेज के बीच में जब हार गई थी मैन सिटी लिवरपूल से, तो बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, और जो गोमेज और स्टर्लिंग के बीच में, जो ऑब्वियसली सबको पता है, जो गोमेज ने बहुत बुरी तरीके से पीट देते स्टर्लिंग को अगर उनको मौका मिलता। लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो ओवरऑल मैं इस मैच के बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि वेल डन अर्जेंटीना थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मेसी ने आपको जिता दिया ये ट्रॉफी, और ब्राजील एज अ टीम खेले बहुत बढ़िया। मेरे को इस बात की खुशी है कि फ्रेड बहुत बढ़िया खेले इस टूर्नामेंट में। उनको हमने देखा कि एक बॉक्स टू बॉक्स के रोल में खेले हो, और पता चल चुका है कि ओनली टैक्टिकली कितने बकवास है, क्योंकि हमने देखा था कि वो हमेशा 2 डीएमएफ की तरह खिलाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्लियर था इस टूर्नामेंट के बाद की
फ्रेड इज अ वेरी गुड बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, और शाख्तार के भी डेज में हमने देखा है चैंपियंस लीग में क्या बढ़िया बढ़िया गोल्स मारते थे और बढ़िया बढ़िया रन्स बनाते थे और पासेस निकालते थे। और हम लोगों ने ये देखा कि नेमार जो लड़ रहे थे इस बार, वो थोड़ा डाइव कम कर रहे थे, और काफी मजा आया उनको देखने में कि उनका भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो जगह था। और इस मैच से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फाइनली गोट का डिबेट जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मेसी भी अब जीत चुके हैं एक इंटरनेशनल ट्रॉफी। और हम फ्री किक्स का रिकॉर्ड भी देखे तो एक वही था जिसमें रोनाल्डो ऊपर थे शायद इनसे, उसमें भी अब शायद मेसी एक से ऊपर जा चुके हैं। और रोनाल्डो जैसे अब मार रहे हैं फ्री किक्स, मुझे नहीं लगता वो मार पाएंगे अपने करियर के एंड तक एक भी और आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे रोनाल्डो के बारे में? क्या लगता है आप मार देंगे एक और? फ्री किक्स में अब इतना ज्यादा उनका डिटेरियोरेशन हुआ है कि ना वो मार पा रहे हैं ना डिफेंड कर पा रहे हैं। इस सीजन हमने 2 बारी देखा कि वॉल में खड़े थे और सामने से हट गए, पता नहीं डर गए बॉल से कि क्या, और 2 फ्री किक गोल्स खाए। एक तो शायद पोर्टो के खिलाफ था चैंपियंस लीग में जिसमें एलिमिनेट हो गए थे, एक सेरिया में था। तो सीरिया में। मारने में आई थिंक बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं वो अपने आप को, एक ही नकल बॉल के लिए जाएं। जैसे हमने 2018 में देखा था स्पेन के खिलाफ कि उनकी जो कर्लिंग फ्री किक्स होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं आप, और लेकिन काफी वो नकल बॉल के लिए जाते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कोई बॉल इधर चली जाती है, वैसे तो वॉल के ऊपर जाती नहीं, लेकिन उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो मेरे को लगता है कि फ्री किक ड्यूटीज उन्हें दे देनी चाहिए यूवेंटस में, किसी और को, जो अच्छे फ्री किक टेकर्स हैं उन्हें। लेकिन मारने में मार सकते हैं, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस, मारेंगे जरूर, एक ना एक तो मारेंगे। और मेसी के बारे में हमको पता चल रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो रहा है, और 50%, 5 कह रहा हूँ, 50% का उनका वेज कट होगा और क्लब पे रहेंगे। मैं चाहता था कि वो कहीं और जाए और एक चैलेंज ले, और बार्सिलोना का भी एक रिवैम्प होता, क्योंकि अब एजिंग मेसी के साथ उनको एक सब्स्टिट्यूशन भी चाहिए जो उनको ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहीं अर्जेंटीना या यूरुग्वे के किसी गांव में घुस के, और और फिर हमको देखने को मिलेगा नया मेसी। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता हमको कोई ऐसा प्लेयर देखने को मिलेगा दोबारा। और बस इसी के साथ हम लोगों ने काफी बात कर ली है फाइनल के बारे में, और काफी डीप में डिस्कशन किया मैच के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि इस मैच में ज्यादा कुछ एंटरटेनमेंट था, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि नेमार जा रहे थे एक तरफ और दोनों साइड्स डिफेंसिवली काफी कॉम्पैक्ट थे। बस वो एक डिफेंस की एरर थी ब्राजील की तरफ से, तो अर्जेंटीना ने बहुत बढ़िया तरीके से कैपिटलाइज किया। और एनी फाइनल वर्ड्स बोथ ऑफ यू? मैं बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बल्कि, कि जो ब्राजील के सब्स्टिट्यूशंस थे, एक उनके ऊपर कि हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि फ्रेड को येलो कार्ड मिल गया था स्टार्टिंग में ही, तो उनकी जगह फर्मिनो आए। लेकिन जब फर्मिनो आए तो वो सेंटर का जो स्पेस था वो काफी ज्यादा ओवरलोडेड हो गया था कि लूकस पाकेता, नेमार और फर्मिनो तीनों सॉर्ट ऑफ एक ही पोजीशन में खेल रहे थे, तो मिडफील्ड खाली छूट गया था। फिर रॉड्रिगो डिपॉल, जिनकी हमने बात नहीं की, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, असिस्ट भी उन्हीं का था, उन्होंने गेम को ग्रिप करना शुरू किया मिडफील्ड से। तो मेरे ख्याल में एक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा एरर आया कि फाबिनियो को बुला सकते थे, शेप मेंटेन कर सकते थे। और एक सेकंड, दूसरी चीज की हमने देखा कि ब्राजील अर्जेंटीना का काफी लो ब्लॉक था एक, और ब्राजील मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फिलिप कुटिन्यो जैसे प्लेयर को मिस कर रहे थे, क्योंकि नेमार की एबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करें और बॉक्स के बाहर से शूट मार सके, वैसा कोई प्लेयर नहीं था। और आई थिंक मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं, और मैं ध्रुव से जानना चाहूंगा उनकी क्या राय मैच पे। देखिए, फिलिप coutinho ऐसे प्लेयर है जिनको हर टीम मिस करेगी। बारसा में उनका फॉर्म नहीं चला, बट जो कारनामे उन्होंने ब्राजील के लिए किए, लिवरपूल के लिए किए, वो सब जानते हैं। तो ये है कि हाँ, coutinho जैसा एक प्लेयर चाहिए था जो आउट ऑफ द बॉक्स गोल मार सके, बट सैडली वो था नहीं। बस। और या अर्जेंटीना पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली, इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियो मार्टिनेज का, जिन्होंने सेमीफाइनल में 3 सेव्स किए पेनल्टी शूटआउट में। और उनका और डांस भी बहुत बढ़िया था, हमको देखने को मिला था इंस्टाग्राम पे, हाँ, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बहुत बढ़िया डांस कर रहे थे। हाँ उन्होंने मेसी को प्रॉमिस किया था कि एज अ बर्थडे गिफ्ट वो कोपा अमेरिका की ट्रॉफी देंगे, और उन्होंने दी वो। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था।
हम सबको लग रहा था यही जब उन्होंने कहा था कि स्टेप अप करेंगे, एस्टन विला जाके आर्सेनल से स्टेप अप होएगा, हम सबको लगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच्चे में उनका करियर काफी सही ज्यादा बात ग्रो हुआ है। करी भाई, एकदम सही बात करी। आर्सेनल को तो और टॉप ब्राजील में 6 तो यही मानना था नहीं कि चाहिए। बोलूं मैं या तू बोलेगा? बोलो। तो ब्राजील में हमने जैसे कि आप दोनों ने बोला, एक फिलिप कुटिन्हो मिस कर रहे थे, और हाँ हमने ये भी देखा कि दूसरी तरफ पे रिचार्लिसन क्या मिस कर रहे थे, और मतलब कि बहुत बार हमने उनको देखा कि वाइड जा रहे थे जबकि उनको अंदर आना चाहिए था। तो यही था ब्राजील में कि कुछ पोजीशंस में उनका लैक ऑफ कंपोजर की वजह से वो हार गए, और कई एरियाज में वो कुछ प्लेयर्स को मिस कर रहे थे। बाकी हमें लगता है कि काफी ब्राइट स्क्वाड है उनका, और काफी आगे जाएंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का सेशन, और आदित्य और ध्रुव, आप सब भी बाय कर दीजिए हमारे फैंस को और हमारे सपोर्टर्स को जो हमारा पॉडकास्ट रेगुलरली देखते हैं। थैंक जय यू। थैंक यू हिंद। गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ मैम, इट्स मी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसे कि अभी मार्क ने बताया कि हितांशु, आदित्य, के मैं, डॉन won't be able to come in next few podcast because of IAS भी बनना है, तो पता नहीं उसका, तो बट एग्ज़ाम के चक्कर में बाकी जेई भी जा रहा है और कई एग्ज़ाम जा रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हुई है। बट चिंता मत कीजिए, हमारे पॉडकास्ट आप तक आते रहेंगे, समय समय पर आते रहेंगे। आप धीरज बनाए रखें और ज़रूर से लाइक और शेयर करें, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। महाकाल के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जी हाँ, तो अभी जैसे कि सब लोगों ने बाय बाय कर दिया, और बेसिकली एक दो पॉइंट्स हैं मुझे कवर करने, तो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच की, जिसकी हम वी आर शॉर्ट कटिंग रॉड्रिगो दे पॉल, बिल्कुल भी बात नहीं की हम लोगों ने उसके बारे में। तो रॉड्रिगो दे पॉल की क्या ही परफॉर्मेंस डाली है उन्होंने इस गेम में, बहुत ही बेहतरीन खेला था। और एक पार्ट आया था जब हमने देखा था कि नेमार पे उन्होंने फॉल किया, फिर नेमार ने उन पर फॉल किया, तो मतलब काफ़ी अच्छा गेम रहा था न्यूट्रल भी, और एकदम गर्मा गर्मी बनी हुई थी। और रॉड्रिगो दे पॉल का हम बात करें तो जो स्पेसेस थे, जो चैनल्स में, उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ से बॉल अपने हाफ में भी डिफेंड किया और दूसरे के हाफ में भी बॉल, एक तरह से बॉल कैरियर खेल रहे थे वो, जैसे कि ग्रिलिश खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, वैसा ही एक प्लेयर रॉड्रिगो दे पॉल हमको उभरता हुआ दिखा इस अर्जेंटीना की स्क्वाड में। और बॉल पे तो काफ़ी अच्छा काम ही था ये, लेकिन एकदम मेहनत करते रहे, मतलब काफ़ी मेहनती प्लेयर हैं, भागते रहे पूरे गेम में 90+ मिनट पे। एक बड़ा चांस भी क्रिएट किए थे मेसी के लिए, जो मेसी ने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर दिया, और वो काफ़ी अच्छा गोल हो सकता था। और रॉड्रिगो दे पॉल की हम जो है नंबर से अगर हम देखें उनका फाइनल का मैच, 100% शॉट एक्यूरेसी, 58 टचेस, 11 डुएल्स वॉन, 6 फाउल्स, 4 टैकल्स, 1 इंटरसेप्शन, 1 बिग चांस क्रिएटेड एंड 1 असिस्ट। और काफ़ी अच्छा असिस्ट था उनका, पूरा क्रॉस फील्ड डायगोनल स्विच किया था। और थोड़ा सा गोलकीपर ने भी मिसजस्ट किया, एडरसन जिस कैलिबर के गोलकीपर हैं उनको वो रोक लेनी चाहिए थी, बॉल पीछे ही रहना चाहिए था, और डिमारिया ऊपर से मार दिया, बेहतरीन गोल मारा था। तो रॉड्रिगो दे पॉल मैन ऑफ द मैच मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेले हैं। और अभी उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है एटलेटिको मैड्रिड में, उदिनीज़ी से 35 मिलियन की ट्रांसफ़र फी में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मूव है उनके करियर के लिए। और डिएगो सिमियोनी काफ़ी अच्छे मैनेजर हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ले लिए हैं एटलेटिको मैड्रिड के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है उनके आने वाले कुछ और साल एटलेटिको मैड्रिड में। और एटलेटिको मैड्रिड की तो बात की ही जाए, बट अर्जेंटीना का देखा जाए तो डिफेंस क्या ही खेला फाइनल में। आई थिंक फाइनल जो जीती है अर्जेंटीना वो है बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस। अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर डिफेंस। और स्पेशली मॉन्टियल और अकुन्या, क्या ही बेहतरीन शुरू। फर्स्ट हाफ में अकुन्या थोड़ा सा कम दिख रहे थे, अटैकिंग में ज़्यादा थे, डिफेंसिवली उतने ज़्यादा साउंड नहीं थे क्योंकि वो अटैकिंग ज़्यादा करते हैं। और मॉन्टियल काफ़ी अच्छा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मॉन्टियल काफ़ी अच्छा डिफेंड किया पूरे ही मैच में। विनीशियस जूनियर को एकदम से नलीफाई कर दिया था उन्होंने सेकंड हाफ में। और
निकोलस ओटामेंडी, क्या ही बात की जाए, मैनचेस्टर सिटी वंस अ ब्लू ऑलवेज अ ब्लू। और निकोलस ओटामेंडी ने क्या ही कैलकुलेटेड रिस्क लिए, जहाँ पे मैंने देखा अभी, जैसे आप पॉडकास्ट देख रहे थे वैसे मैं देख रहा था, तो उनका क्या हुआ कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया उन्होंने। ऐसा नहीं था कि रेड कार्ड और जो रेड कार्ड और येलो कार्ड के बीच में जो लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो उन्होंने एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लिए अर्जेंटीना की पूरी टीम ने ऑलमोस्ट, और वो एक तरह से काफ़ी पे बैक किया उनको, क्योंकि निकोलस ओटामेंडी अपने जो है की चैलेंजेस ले रहे थे, डुअल्स भी जीत रहे थे, उनके साथ ही क्रिश्चियन रोमेरो का भी बहुत बड़ा शॉट जाता है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बैक फोर में संभाला है। वैसे तो ये अटलांटा में खेलते हैं, अटलांटा की डिफेंस हम जानते हैं क्या ही खास होती है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा गेम रहा। और एज न्यूट्रल भी एकदम कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गेम बहुत बोरिंग सा हो रहा है, हमेशा इधर नेमार कटा रहे थे, फाउल हो रहे थे, गर्मा गर्मी बनी हुई थी, तो ये है। और जाते जाते एक दो ट्रांसफ़र न्यूज़ हम आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं। तो जेडन सांचो का सबको पता ही है, मार्क ने पब्लिकली स्ट्रीम पे बोला था कि जेडन सांचो आ गए हैं यूनाइटेड। अभी कॉन्फर्मेशन तो नहीं आई है, बट देखते हैं। और रोड्रिगो द पॉल एटलेटिको मैड्रिड, जैसे कि मैंने बताया 35 मिलियन में। सेम प्राइस टैग फॉर एमिलियानो बुएंदिया, ये भी आ रहे हैं एस्टन विला अपने दोस्त एमिलियानो मार्टिनेज से मिलने। भाई एकदम अर्जेंटीना की स्क्वाड बनाएंगे वहाँ पे जाके, और ये भी 35 मिलियन में आया है। और इनके आने के बाद ही कुछ हुआ था कि जैक ग्रिलिश जा सकते हैं, क्योंकि बुएंदिया आ गए हैं तो एस्टन विला को दिक्कत नहीं होगी। और माइक मेनिगन जो फ्रेंच नेशनल गोलकीपर और लील को जिताए हैं इस साल, लास्ट ईयर लीग 1 का टाइटल, वो जा रहे हैं एसी मिलान। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि मिलान के गोलकीपर डोनारूमा कितने अच्छे गोलकीपर थे, उनके शूज़ फिल करने हैं उनको माइक मेनिगन को, तो अभी वो वहाँ चल रहे हैं। बाकी तो कोई कुछ खास अभी तक आया नहीं है। विक्टर मोजेस चेल्सी के खिलाड़ी स्पार्टक मॉस्को में घूम रहे हैं, पता नहीं कितने 3-4 साल से। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अभी एंडिंग तो मुझे ही करनी होगी, उनकी एडिंग पे तो रुको फर्स्ट कर दिया था। तो थैंक यू एवरीवन टू लिसनिंग आवर पॉडकास्ट, और लाइक करके जाना, लाइक कमेंट एंड शेयर जैसा कि बोलते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, और विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।